नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों को द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को देखेंगे तो हम लोगों ने जो लेवल्स डिस्कस किए थे कि हम मार्केट में 24,100 या 24,200 का ये लेवल हम मार्केट में हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट उससे ज़्यादा ऊपर गया इन सारे लेवल्स को हटाते हुए। और अगर मैं एक बार लेवल्स आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं ये चार्ट को लगाऊं और यहाँ पे मैं लेवल देखूं तो वो लेवल तकरीबन तकरीबन कहाँ रहे हैं, 24,350 तक के लेवल हम लोगों ने मार्केट में हम लोगों को देखने को मिला। अच्छा, दोबारा मैं एक बार मंथली चार्ट पे आप लोग को लाना चाहता हूँ, क्योंकि मंथली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो इस जगह पे हमारे पास अब कितने सेशन बाकी हैं इस महीने के। तो एक तो ये 26 तारीख, 27, 28 और 29, यानी ये 4 सेशन ट्रेडिंग सेशन बाकी है। इन 4 ट्रेडिंग सेशंस में अगर आप इस चीज़ को ऐसे देखें कि आपके पास जो पिछले महीने की है ना, यानी पिछले महीने की मतलब इस महीने के पहले वाला ये अक्टूबर मंथ की जो फॉर्मेशन हुआ है वो कैसा हुआ है, उस फॉर्मेशन को आप देखेंगे तो एक बड़ा कैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिला है। अगर यहाँ से सेलिंग करनी भी है ज़्यादा, जैसे आप लोग को शायद याद होगा, हम लोगों ने जब पिछले वाले वीडियो में मंथली चार्ट का एनालिसिस किया था तो हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी ना, ये वाली। अच्छा, ये ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है, ये वाली। कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि हम मार्केट में कहाँ तक आ सकते हैं, फॉल करके दोबारा इस ट्रेंड लाइन तक हम आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये 4 सेशन अभी क्या है, बाकी हैं। इन 4 सेशन को कैसे मैनेज करना है, कैसे देखना है, मैं अगर आपको इसको मैं एक बार ड्राइंग को फिर से हाइड करता हूँ और इस कैंडल को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, एक बड़ा कैंडल और उसके बाद एक पॉज कैंडल जो हम लोगों का एक मैजिकल कैंडल के तरीके से भी काम करता है। अगर मान लीजिए इस बड़े से कैंडल को हम इसे फुल कैंडल बना देते हैं, अभी तो ये आपको डोजी जैसा या स्पिनिंग टॉप इस तरीके से नजर आ रहा है, माफ़ कीजिए स्पिनिंग टॉप नहीं है, ये डोजी जैसा नजर आ रहा है। ये चीज़ अभी 4 सेशन बाकी है। ये चीज़ अगर इस तरीके से हम इसे फुल कैंडल बना देते हैं, कौन से कलर का बना देते हैं, इसे भी हम कंसिडर कर लेते हैं कि भाई नीचे गिर रहा है तो जाहिर सी बात है एक रेड कलर के कैंडल से कि ये फुल कैंडल है। ठीक है, जैसा ये पहला वाला वैसा ये दूसरा वाला भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर आपसे कहा जाए कि आप यहाँ पे सेलिंग करें, तो भाई आपने क्या किसी चीज़ का इंतज़ार किया, कोई चीज़ आपने देखी होगी, नोटिस की होगी छोटे फ्रेम्स पे, डेली वीकली पे, और आपको लगा कि हाँ ये एक सपोर्ट है, मार्केट ने हमें इस पॉइंट पे जाके क्या दिया है, क्लोजिंग दे दी है। फ़र्ज़ कीजिए कि ये मंथ क्लोज हो गया है और ये आपको क्लोजिंग मिल गई है। अगर आप यहाँ से सेलिंग करना चाहेंगे या करेंगे तो आपको पिछला स्विंग जो महसूस होगा या मिलेगा वो काफ़ी दूर हो जाएगा। यानी अगर हम एसएल लगाना, आप चाहें तो इसी कैंडल के जस्ट ऊपर लगा सकते हैं एसएल, ठीक है। लेकिन एक जो एसएल लगाने के तरीके और भी हैं, वो कैसे हैं कि आपने मान लीजिए कि इस एसएल इस स्विंग के ऊपर अपना एसएल डाल दिया। देखिए ये आपकी मर्जी, एसएल का मतलब आपकी पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कौन कितना किस तरीके का रिस्क ले सकता है और कौन अपने उस पर्टिकुलर ट्रेड को लेके उसका कन्विक्शन क्या है, कितना उसको भरोसा करता है उस अपने ट्रेड के ऊपर, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। कोई सिर्फ किताब पढ़ के आप इस चीज़ का नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि ये ट्रेड है तो इसका यही असल होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो हिस्सा है आपके लिए क्लोजिंग है। पता चला आपने यहाँ से सेलिंग चालू की, ठीक है, इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद सेलिंग। अब आपके एसएल या तो इधर बैठेंगे या तो ऊपर की तरफ बैठेंगे। लेकिन अगर मैं इन सारी चीज़ को हटा दूं और सिर्फ एक केस आपसे डिस्कस करूं कि इन 4 दिनों में मार्केट क्या करता है, यहाँ पे पूरी ऐसी कोशिश करे। देखिए मैं इसको काफ़ी जूम कर दे रहा हूँ और ये सिर्फ एक सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूँ, दिख गया था मुझे आंखों से, इस वजह से ऐसा होगा भी कि नहीं ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है। ये जो हिस्सा है ये वाला, ठीक है, ये पूरा हिस्सा कैसे काम करने वाला है। अब मैंने क्या बोला कि मान लीजिए कि यहाँ पे क्लोजिंग हो चुकी है, ये इस वजह से केस में डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ से अगर आप सेलिंग करना चालू करते हैं कि अगर ये सपोर्ट लेवल तोड़ के मार्केट नीचे आता है तो जस्ट यहाँ पे अगर आप अपना स्टॉप लॉस रख देंगे तो क्या होगा, आपका जो स्टॉप लॉस वाला पॉइंट होगा, वैसे भी ये मंथली चार्ट है, इस पे बहुत बड़ा एसएल बनेगा जाके। फ्रेम जितना छोटा होता है उतना छोटा एसएल बनता है, फ्रेम जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा एसएल होता है। यहाँ पे शायद मैं बार बार एसएल एसएल स्टॉप लॉस का शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये साइकोलॉजिकल लेवल समझिए कि भाई अगर आपको यहाँ से अच्छी बाइंग मार्केट में देखनी है तो मार्केट को ये जो लेवल है इस लेवल को देख लेते हैं हम लोग,
24,550, 24,600, है ना। जब मार्केट ये लेवल क्रॉस करेगा ना दोस्तों, तो मार्केट में शायद एक बढ़िया मूव हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। वरना मार्केट के लिए ऐसे सेटअप बहुत आसान हो जाते हैं। मैं आपको इस चीज़ को कोशिश करता हूँ, जब मार्केट कभी बढ़िया फॉल दिया होगा, जैसे कि आप इन चीज़ों को देखिए, देख रहे हैं ये, तो ये जो इनका पिछला स्विंग है ना, जब तक इसके ऊपर आप नहीं निकलोगे, देखो यहाँ पे आप क्या किए, इसके ऊपर निकलने की कोशिश किए तो आप ऊपर चले गए, लेकिन बार बार यहाँ से आके ऐसे टकरा के आप बार बार नीचे की तरफ गिर जाते हैं। या आपको मैंने देखा था एक, अभी तो फ़िलहाल नहीं नज़र आ रहा है, मैं इतना वेट करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, वो दिखेगा तो मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। चलते हैं सीधे डेली चार्ट पे अपने। अब डेली चार्ट पे क्या हुआ, अब ये सेंटिमेंट था, महाराष्ट्र इलेक्शन और ये सारी चीज़ें, रिज़ल्ट भी आ गए, भाजपा फिर से वहाँ पे क्लीन स्वीप किया उसने, और ये आपके सामने उसका रिज़ल्ट है। हम लोगों ने बात किया था कि अगर ऐसा कुछ रहेगा तो 24,100, 24,200 ये अपने टारगेट हो सकते हैं ऊपर की तरफ। और हम सीधे कहाँ टकराएंगे, अगर मैं ड्राइंग को ओपन कर दूं और इसको 1 घंटे पे अगर आपको लगा के दिखाऊं, तो हम लोगों ने बात किया था हम सीधे टकराएंगे जो हमारे पुराने पिछले रेजिस्टेंस लेवल है ना, हम सीधे वहीं पे टकराएंगे जाके। और जब तक ये, हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन भी बनाई थी, अगर आप लोग को याद आ रही होगी, ये मैरून कलर की, मैंने इस शब्द का भी शायद इस्तेमाल किया था, मैरून कलर की। ये जो मैरून वाली ट्रेंड लाइन, जब तक आप इसको ब्रेक करके नीचे नहीं आ जाते, क्लोजिंग नहीं दे देते एक अच्छे फ्रेम के ऊपर, तब तक आप मार्केट में सेलिंग को थोड़ा सा अवॉइड करना, ठीक है। यहाँ पे जो आपने सेलिंग देखने को मिली, ये एक प्रॉफिट बुकिंग थी। यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि ये ट्रेड नहीं है, बिल्कुल ये ट्रेड है, ये बिल्कुल ट्रेड है। लेकिन जो बात की गई थी वो क्या थी, कि आप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कैसे रहेंगे, बाय ऑन डिप पे रहेंगे, और ट्रेड किस तरीके के प्लान करेंगे, स्कैल्पिंग वाले। आप कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, स्कैल्पिंग वाले। किसी के पास पोजीशन पहले से यहाँ रही होगी तो उसको तो बहुत अच्छा मुनाफा हुआ होगा, लेकिन इस जगह पे जो पोजीशन बनाने की कोशिश करेगा, उसको हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अभी भी मार्केट में इतना गैप बाकी है, और आपको हमेशा स्कैल्पिंग मोड में अपने ट्रेड को प्लान करना चाहिए। चलिए, तो डेली चार्ट पे भी हम कैसे नज़र आ रहे थे, जैसे ये एक आप लोगों के लिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि कैंडल स्टिक पैटर्न में एक पैटर्न भी होता है, जब मार्केट इतना बड़ा गैप बना के यहाँ पे जाए, और कभी कभार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होने वाला है, ऐसा हो सकता है, ये तो मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला है। ये चीज़ अगर आप देखोगे ना, कभी कभार मार्केट इसी गैप को फॉलो करता है और सीधे नीचे ओपन करके नीचे आने लगता है। मैं सिर्फ एक केस स्टडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसको कहते हैं अबैंडन्ड बेबी, ठीक है। ये भी एक कैंडल स्टिक पैटर्न का एक हिस्सा है। यहाँ से ट्रेंड लाइन को हटाते हैं, चलते हैं सीधे अवली चार्ट के ऊपर। अवली चार्ट पे आपको क्या नज़र आ रहा है, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा अवली चार्ट को। मैं चाहूँ तो ये चार्ट को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। आपने कई बार देखा होगा दोस्तों, आपने यहाँ पे देखा पैटर्न ख़राब हो गया, आपने यहाँ पे देखा पैटर्न ख़राब हो गया, वही चीज़ तकरीबन आपको यहाँ पे भी नज़र आ सकती है, कि ये हिस्सा ये पूरी तरीके से ऐसे फिर ये ख़राब हो सकता है। बात को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखिए, अगर हमें यहाँ से ऊपर जाना है तो मार्केट को 24,600, 550, 625 का लेवल क्रॉस करना पड़ेगा। और ऐसे ही नहीं कि बस यहाँ से क्रॉस कर गया हम बाइंग में, नहीं, क्रॉस करेगा, चाहे वो रेंज बनाए उसके बाद, चाहे वो रिट्रेसमेंट, मैंने बताया था ना कि रिट्रेसमेंट दो प्रकार के होते हैं, चाहे वो रेंज के फॉर्म में हो, चाहे वो स्विंग के फॉर्म में हो। मार्केट जब तक इस तरीके से हमें ब्रेकआउट नहीं देगा, हम बाइंग की तरफ बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे। चलिए, अपने चार्ट को जूम करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए। अगर आप 1 घंटे के फ्रेम को देखोगे दोस्तों, तो मार्केट, ये तो आपकी मार्केट कंटिन्यू हो रही है, वो एक अलग बात है कि आपको बीच में गैप मिल गया है, तो वो मार्केट का ही हिस्सा। अगर आप इस हिस्से को देखेंगे तो यहाँ पे एक स्विंग मिला है, और अभी फ़िलहाल यहाँ पे आपको एक स्विंग मिला है। जब तक मार्केट, बात को समझिएगा, जब तक मार्केट इस हिस्से के अंदर ट्रेवल कर रहा है, आप कैसे ट्रेड को प्लान करेंगे, ये हिस्सा कहीं ना कहीं अभी आपके लिए क्या बन रहा है, एक रेजिस्टेंस बन रहा है, और ये हिस्सा एक सपोर्ट बन रहा है। ऊपर की तरफ आप बाइंग साइड के ट्रेड को तो प्लान करिए, लेकिन याद रखिए कि आप एक दायरे में हैं, एक रेंज में हैं, तो अभी भी आपको स्कैल्पिंग मोड में ही अपने ट्रेड को प्लान करना है।
ठीक है। और आपके लिए ये हिस्सा एक रेजिस्टेंस है। अब ये हिस्से का मतलब पूछेंगे लेवल क्या है, वो ये लेवल है तकरीबन, मान के चलें आप 24,350, और नीचे की तरफ का जो लेवल है 24,120, ये मान के चलिए। ठीक है, ये दोनों जो भी लेवल्स हैं, इन लेवल्स पे आपने क्या करना है, कौन सी ट्रेडिंग, रेंज वाली ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, रेंज वाली ट्रेडिंग करनी है। और इस चीज़ का भी थोड़ा हम लोगों को ख्याल रखना है कि मार्केट जब तक इस स्विंग को क्रॉस ना कर जाए, जब तक मार्केट इस स्विंग को, कई वीडियो में चीज़ बताई है ना कि मार्केट या तो ऐसे ट्रेवल करेगा, ठीक है, या तो मार्केट कैसे ट्रेवल करेगा, ये ऐसे करेगा, या तो ये ऐसे करेगा। ठीक है, सब आपके आंखों के सामने है, कुछ भी छुपा नहीं। यहाँ पे भी देखेंगे ना आप, यहाँ पे भी हम लोगों ने यही बात की थी कि ये एक स्विंग है और ये वाला एक स्विंग है। अगर जो भी मेरे रेगुलर वीडियो देख रहा होगा इस समय, अगर वो इस मोटिव से यहाँ पे पैसा लगा दिया होगा कि भाई चलो ठीक है, 2,500, 3,000, 3,500 का, जितना भी, एक लॉट की बात कर रहा हूँ, ये ट्रेड आ रहा है या ये सौदा बन रहा है, यहाँ पे आप पैसे लगा दो। ठीक है, देखिए इस चीज बात को पकड़ने की कोशिश मत करिएगा इस जगह पे, ठीक है, वरना आप कहोगे कि अरे ये क्या चीज़ बता रहे हैं कि यहाँ पे हमें एसएल ना लगाएं। आप बिल्कुल लगाइए, एसएल लगाना आपको, बिना एसएल लगाए ट्रेडिंग करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं एक ऐसी बात बता रहा हूँ कि जब आप इतना वेट कर रहे हैं ना, ये मार्केट में पता क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस नहीं करेक्ट हो रहा है, यहाँ पे टाइम करेक्ट हो रहा है। और जब टाइम करेक्ट होता है, मैं आपको फिर वही कि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए। मैं यहाँ पे एक एल लार्सन एंड टूब्रो, ठीक है, अगर आप इसे देखेंगे ना तो मार्केट कितनी बुरी तरीके से क्या हो रहा था, करेक्ट हो रहा था। ठीक है, 26,200 250 से मार्केट क्या हुआ, करेक्ट होना चालू हुआ। ठीक है, और अगर आप, मैं इसको वीडियो में इन्वॉल्व नहीं करूंगा, अगर आप निफ्टी को बैक टेस्ट करेंगे तकरीबन 2023 के एंड या नहीं, ये 2023 की स्टार्टिंग से और ये पूरे हिस्से से, ठीक है, इस पूरे हिस्से को अगर आप निफ्टी पे चेक करेंगे, और ये लेवल, ये जो डेट आएगी तकरीबन आएगी आपकी दिसंबर 2022, नवंबर 2022 और 2023 के मार्च अप्रैल मंथ तक, अगर आप इस डेट को चेक करेंगे निफ्टी में, तो निफ्टी पता कैसा परफॉर्म कर रहा था, ऐसा, इस तरीके से निफ्टी एक चैनल बना के गिर रहा था। लेकिन एलएनटी को देखिए, नहीं गिर रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी चाहिए कि टाइम करेक्शन कितनी पावरफुल चीज़ है, वो आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड दे सकती है। इसीलिए आप कोशिश करिए, आज ही से आदत डालिए, बैक टेस्टिंग में जाइए कि टाइम करेक्शन वाले स्टॉक्स को हमेशा प्रेफरेंस दीजिए। ठीक है, चलिए सीधे हम लोग अपने वाले सेटअप पे चलते हैं, निफ्टी पे। वो समझाने के लिए मैं थोड़ा सा टाइम ले लेता हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। ये देखिए 1 घंटे का, ठीक है, तो क्या है हमारे पास, ये पूरा हिस्सा रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, जब तक इसके अंदर है ये एक प्रकार का नो ट्रेडिंग जोन है, एक प्रकार का नो ट्रेड। लेकिन जिन्हें करना है, जिन्हें ट्रेड करना है, उनसे, जिनसे नहीं रुका जाता, वो क्या करें कि यहाँ पे इस तरीके के लेवल को ड्रॉ करें, और मार्केट जब ऊपर जा रहा है, इस रेजिस्टेंस लेवल तक जा रहा है, आप सिर्फ स्कैल्पिंग में बाइंग करने की कोशिश करिए। यहाँ से अगर मार्केट रेंज बना के दोबारा नीचे की तरफ उठता है, और रेंज जरूरी नहीं कि इसी टाइम फ्रेम पे बने, रेंज किसी छोटे फ्रेम पे भी बन सकती है। ठीक है, तो वहाँ पे आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर इस तरीके को कोई मोमेंटम आता है तो आप दोबारा यहाँ से देखिए, आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए ऐसे ही तो जाएगी भाई, अगर मार्केट इसके ऊपर जाना है तो ऐसे ही जाएगी, ब्रेक करना है तो उसको ब्रेक करेगी, ब्रेक के बाद रिटेस्ट और फिर से यहाँ पे नीचे आना चालू करेगी। तो जब तक आप इसके अंदर हैं, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ब्रेक करने का तरीका मैंने कई बार बताया, ऐसे ऊपर और ऐसे नीचे की तरफ, क्योंकि हमारे पास नीचे अभी एक गैप भी बाकी है, मे भी पॉसिबल है कि मार्केट उसे भरने के लिए आ जाए। देखिए ऊपर की तरफ, जैसे कहते हैं ना कि बहुत अच्छा मूवमेंट, ठीक है, ऊपर की तरफ बहुत अच्छा मूवमेंट आपको सिर्फ तब मिलेगा जब आप मार्केट में 24,600, 650 के लेवल जब मार्केट में क्रॉस करेंगे। वो अब इस बहाने क्रॉस होता है या यहाँ से डायरेक्ट क्रॉस होता है, रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाता है, ये वेट एंड वॉच की कंडीशन है। सबसे पहले हमें इस हिस्से से बाहर आना होगा और उसके लिए पहले हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है 1 दिन 2 दिन हमें इसी के अंदर नज़र आ सकते हैं, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले सकता है, क्योंकि जो मूवमेंट आया ना, देखिए 23,250, 23,300, 23,400 से 23,400 से मार्केट सीधे
24,250 यानी 800, 900, 950 पॉइंट, 850 पॉइंट का ये जो मूवमेंट है वो एक तरफा आपको मिला है। और एज पर पैटर्न यहाँ से आप मतलब आप ट्रैप हो सकते हो, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में क्या नज़र आ रहा है? बैंक निफ्टी में ये देखिए, बैंक निफ्टी में हम लोग ने भी यही बात की थी कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं अपने, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब ये किसे पता था कि भाई इतना बड़ा गैप अब देखने को मिलेगा? हाँ, 100, 200, 300 पॉइंट का आदमी समझता भी, अब सीधे 700, 800 पॉइंट के गैप अप आएंगे तो फिर वहाँ पे एनालिसिस क्या होता है, रोक देना पड़ता है। मतलब ट्रेड को मैंने हमेशा कहा कि मार्केट में या तो न्यूज़ काम करेगा या तो एनालिसिस काम करेगा। न्यूज़ है तो एनालिसिस थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाएगा, और एनालिसिस काम कर रहा है तो न्यूज़ की कोई ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। न्यूज़ सिर्फ चिंगारी देने के लिए, ट्रिगर देने के लिए आता है मार्केट में, कि मार्केट का डायरेक्शन इस तरफ का करना है, चलो इधर का कोई पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी डायरेक्शन आपको चाहिए वो डायरेक्शन देने का भी। देखिए कुछ खबर अभी भी चल रही है पुतिन और उन लोगों की, पता नहीं क्या करने वाले हैं ये लोग, क्या करेंगे, उसकी वजह से भी कोई सिनेरियो हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अब तो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए, आप अगर इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है, मैं 1 घंटे के फ्रेम पे हूँ बैंक निफ्टी में, तो आपको अभी इसको हटा दीजिए, इसे हटा दीजिए, ठीक है। आप इसे कैसे समझेंगे? इस तरीके से समझना है कि आपने अभी अभी क्या किया है, ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया है। भाई आप ऐसे आ रहे थे और इसको क्रॉस कर गए आप, ठीक है। चांसेस क्या हैं? चांसेस हैं कि भाई यहाँ पे भी देखिए एक रेंज का फॉर्मेशन बन रहा है। अब इस रेंज के फॉर्मेशन से हो सकता है बैंक निफ्टी नीचे आए और उसके बाद यहाँ से फिर ऊपर की जाने की तैयारी करना चालू कर दे। तो कहने का मतलब ये जो रेजिस्टेंस, अब आप इस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए, और ये एक्सटेंड करते ही क्या आएंगे, यहाँ पे लेवल्स आ जाएंगे 52,600 और 52,270 या 300, ठीक है। तो ये 250-300 पॉइंट की जो रेंज है, ये एक बहुत प्रॉपर रेजिस्टेंस के तरीके से काम करे। आप इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-7 बार यहाँ से मार्केट क्या हुआ, टकरा के नीचे की तरफ आ गया। और अगर निफ्टी में जो मंथली चार्ट पे हम लोगों ने बातें की है ना, कि अगर यहाँ से और ज़्यादा फॉल आना होगा, तो आप ऐसा भी समझ के चलें, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ, और ऐसा समझ के चलें कि इस हिस्से को यहाँ से ऐसे आप एक ट्रेंड लाइन ये बना लें। तो सबसे पहला चांस क्या है, देखिए आपको खुद ही महसूस हो रहा होगा, ऊपर से रेजिस्टेंस, नीचे से ट्रेंड लाइन, यहाँ नीचे से एक ट्रेंड लाइन। यानी आप देखें इस चीज़ को तो आपको लगेगा कि बैंक निफ्टी तो यहाँ पे फंसता हुआ नज़र आ रहा है, इस बॉक्स जैसे फॉर्मेशन में फंसता हुआ नज़र आ रहा है। तो ठीक है, जब अच्छा है कि उसी में फंस जाए, क्योंकि जब तक देखिए, जब तक फंसेगा नहीं मूवमेंट देगा नहीं। आप ट्राई करते रहिए, जितना ट्राई करना है। आप पता क्या करेंगे, आप इसमें अपना पैसा गंवा देंगे, इसमें अपना पैसा गंवाएंगे, यहाँ पे अपना पैसा, लेकिन जब जब ये हो रहा है तब देखिए उसके बाद, जैसे ये है ना, एक बार कोशिश करिए, ट्राई करिए रुकने की मार्केट में। ज़रूरी थोड़ी नहीं कि रोज के रोज सौदा करना ही कसम खा रखी है, नहीं। ये देखिए ना, आएगा मूवमेंट, परेशान मत होइए, ठीक है। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे भी कोशिश करिए, हो सकता है अब जैसे 7 कैंडल बनते हैं घंटे के, हो सकता है यहाँ पे कोई चीज़ आपको इस तरीके नज़र आए। तो अभी भी बैंक निफ्टी में मार्केट को मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एक रेंज का फॉर्मेशन दे। बैंक निफ्टी अभी भी यहाँ पे क्या करे, एक रेंज का फॉर्मेशन दे, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का रिट्रेसमेंट देखना है या यहाँ से फिर हमें दोबारा ऊपर की तरफ चलना है। तो बैंक निफ्टी में ट्रेड से संबंधित अभी कोई चीज़ रिकमेंड करने को नहीं है। निफ्टी में मैंने जो था वो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों ये था सिनेरियो निफ्टी एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।